मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, लेकिन मैनपाट धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहा है। जिस मैनपाट को प्रकृति ने हरे भरे जंगलों, झरनों, पहाड़ों, जीवनदायिनी नदियों, उल्टा पानी जैसे अद्भुत स्थल, दलदली जैसी जमीन का अनमोल उपहार दिया है, जहां तिब्बत से विस्थापित हुए लामा रहकर तिब्बती संस्कृति की बहुत ही खूबसूरत मिसाल प्रस्तुत करते हैं, वही मैनपाट आज माइनिंग की मशीनों के नीचे कराह रहा है। मैनपाट की धरती को माइनिंग की मशीनें रौंद रही हैं। कभी अपनी खूबसूरती के लिए देश भर में मैनपाट को पहचाना जाता था, आज मैनपाट विनाश की ओर बढ़ रहा है। पहाड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, प्रकृति की गोद में हजारों साल से बसे गांवों का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। मानवता का अस्तित्व मैनपाट में खतरे में है। सबसे बड़े दुख की बात, यह विनाश, यह विध्वंस किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, भाजपा सरकार की खनन की अंधी लालसा के कारण हो रहा है। खनिजों के लालच में रामगढ़ पर्वत की तरह भाजपा की सरकार मैनपाट को भी निगलने जा रही है। मैनपाट जो सरगुजा की शान, छत्तीसगढ़ का गौरव और भारत की पहचान रहा है, आज मैनपाट की खूबसूरती पर खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा किसी प्राकृतिक आपदा ने नहीं, इंसानी लालच ने पैदा किया है। भाजपा सरकार की खनन की भूख हसदेव, तमनार के जंगलों को निगलने के बाद, पूरे छत्तीसगढ़ में अनेक गांवों को निगलने के बाद, बस्तर और सरगुजा के जंगलों को निगलने के बाद, रामगढ़ पर्वत में दरार डालने के बाद, अब मैनपाट के पहाड़ों, जंगलों, नदियों को निगलने पर उतारू दिखाई दे रही है। हजारों साल लगे होंगे इस प्राकृतिक सौंदर्य को बनाने में, उसे थोड़े से खनन के लिए बेदर्दी से उजाड़ा जा रहा है। बॉक्साइट निकालने के लिए पहाड़ को काटा जाएगा, जंगलों को साफ किया जाएगा, धरती का सीना चीरकर बड़ी बड़ी खदानें बनाई जाएंगी। दलदली और उल्टा पानी जैसी भौगोलिक संरचनाएं इस खनन से बुरी तरह से प्रभावित होंगी। जिन पहाड़ियों पर आज हरियाली दिखती है, वहां कल गहरे गड्ढे नजर आएंगे। जिन जंगलों में आज पक्षी चहकते हैं, वहां मशीनों का शोर सुनाई देगा। जिन रास्तों से पर्यटक प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं, उन रास्तों में खनन के लिए दौड़ रहे हाईवा और ट्रकों की धूल होगी। सबसे बड़े तकलीफ की बात, मैनपाट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, मैनपाट सिर्फ दलदली नहीं है, मैनपाट सिर्फ उल्टा पानी नहीं है, मैनपाट तो हजारों आदिवासी परिवारों का घर है, जहां पहाड़ी कोरवा, उरांव, कंवर, माझी और दूसरे समुदायों के लोग रहते हैं। मैनपाट आदिवासी समाज की संस्कृति है, आदिवासियों का जीवन है, आदिवासियों का भविष्य है, आदिवासियों का रोजी रोजगार है, आदिवासियों का जीवन है। वहां उनके देवता धामी रहते हैं। लेकिन खनन बढ़ेगा तो जंगल कम होंगे, पानी कम होगा, खेती प्रभावित होगी, लोगों को अपने ही जंगल, अपनी ही जमीन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैनपाट की पहाड़ियों से निकलने वाली घुनघुटा, रेहंद और मांड जैसी नदियां बहुत बड़े क्षेत्र को जीवन देती हैं। दलदली में वो नमी कहाँ से बनी रहती है? इन खनन उपकरणों ने उस नमी के स्रोत को कहीं प्रभावित किया तो दलदली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उल्टा पानी की प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाएगी। अगर पहाड़ खोदे गए, जंगल काटे गए, तो बारिश का पानी अभी जैसे धरती के अंदर जाता है, भूजल स्तर को रिप्लेनिश करता है, परिपूर्ण करता है, वो बंद हो जाएगा। यह पानी बह जाएगा, झरने सूखेंगे, नाले सूखेंगे, नदियों की धार कमजोर पड़ेगी, भूजल स्तर नीचे चला जाएगा। एक दिन पानी, घने जंगल, हरियाली के लिए जिस मैनपाट को जाना जाता है, वही
जल संकट से जूझने के लिए मजबूर होगा। क्या ये विकास है? क्या कुछ टन खनिज निकालने के लिए एक पूरी प्राकृतिक धरोहर को दांव पर लगा देना उचित है? आज मैनपाट बर्बाद हो रहा है। मैनपाट के जंगल खतरे में हैं। मैनपाट से निकलने वाली नदियां खतरे में हैं। मैनपाट की पहचान खतरे में है। मैनपाट की दलदली और उल्टा पानी खतरे में है। सबसे बड़ा सवाल, भाजपा सरकार को इस विनाश की आहट क्यों सुनाई नहीं देती? अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल बहुत देर हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां मैनपाट की खूबसूरती देखने से वंचित हो जाएंगी। सुना करेंगी कि कभी यहाँ छत्तीसगढ़ का शिमला हुआ करता था, जिसे सत्ताधीशों की खनन की लालच ने निगल लिया। मैनपाट को बचाना सिर्फ एक पहाड़ को बचाना नहीं है, छत्तीसगढ़ की आत्मा की रक्षा करना है। छत्तीसगढ़ की प्रकृति, छत्तीसगढ़ के जंगल, छत्तीसगढ़ के नदियों की रक्षा करना है। आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा करना है। मैनपाट हमें ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है। इससे छेड़छाड़, इसकी उपेक्षा और इसकी तबाही सही नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।